नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं बेटा। हाँ, बड़े इंतजार के बाद महाजनपद के आज अपन एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने महाजनपद के लगभग 3 वीडियो थ्योरी के देखे थे। थोड़ा बड़ा था, इसलिए पहले अपन ने बताया था कि आपको पहले पूरी थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद आज अपन उसके एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, अगर आपने बेटा थ्योरी पढ़ी होगी तो आप 99% क्वेश्चन एमसीक्यू के थ्योरी के आधार पर लगा लोगे। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, बिना देर किए हुए अपन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार महाजनपद में कुल कितने राजवंश हुए। देखो बेटा, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है वो अपना आंसर लगाते जाएं और चेक करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार महाजनपद में कुल कितने राजवंश हुए थे? 7 राजवंश हुए थे। बताया था आपको, राजवंश की याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको। हसीन मासुक 7 है ना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो मालूम होना चाहिए आपको, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। दहेज के रूप में दिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? सबसे पहले भी याद रखिए, सबसे पहले दहेज के रूप में दिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? आपको देखेंगे बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, जिसमें उसने सबसे पहले अपने क्षेत्र में जो भी उसको मिलता था दहेज के रूप में, उससे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी देखिए, आपको लिखवाया था बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, और बाद में कौन सी थी? राजगिरह। ये भी याद रखिए, बाद में उसने कौन सी कर दी थी? राजगिरह। बाद में राजधानी राजगिरह कर दी थी। कुणिक किसे कहा जाता है? आप देखिए, कुणिक किसे कहा जाता है? बताया था कुणिक किसे कहा जाता है? अजात शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, पितृहंता भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसने अपने पिताजी की हत्या की थी। ठीक है बेटा, किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो मालूम होना चाहिए आपको, किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। गंगा व सोन नदी के तट पर उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? मालूम होना चाहिए आपको, शिशुनाग ने की थी शिशुनाग वंश की स्थापना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है, देखते जाइए बेटा अपन आगे। धनानंद किसके समकालीन था? धनानंद किसके समकालीन था? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। देखिए, आपको बताया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबसे बड़ा साम्राज्य था भाई मौर्य वंश का, ये आप याद रखेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के लड़के का नाम कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दरबार में प्रधानमंत्री किसे बनाया था? चाणक्य। अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन हो जाएगा? अशोक। अपन आगे, सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज को पहुंचाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी समय में जैन धर्म अपना लिया था, और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार ने कहाँ विद्रोह को कुचलने के लिए अपने छोटे पुत्र अशोक को पहुंचाया था? तक्षशिला पहुंचाया था। पहले बड़े पुत्र को पहुंचाया था तो वो कुचल नहीं पाया था, तो उसने फिर अपने छोटे पुत्र अशोक को पहुंचाया। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, देखते जाएं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके थ्योरी में से ही मिलेंगे बेटा।
बेटा कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग वर्तमान में ध्यान रखिए उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग पर किसने आक्रमण किया था? अशोक ने आक्रमण किया था, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसमें इतना नरसंहार हुआ था जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोक ने भविष्य में कभी ना युद्ध करने की ठान ली थी, इसलिए अशोक को महान कहा गया। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चाणक्य के अन्य नाम क्या मिलते हैं? चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी मिलता है। चाणक्य के अन्य नाम, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी बेटा? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। मालूम होना चाहिए आपको। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपकी थ्योरी में से ही मिल रहे हैं बेटा, देखिए आप। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। किस व्यक्ति को देव नाम प्रियदर्शी भी कहा गया? देव नाम दिया था इसको प्रियदर्शी। किसको कहा गया था? मौर्य सम्राट अशोक को कहा गया था बेटा। याद रखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। सांची एमपी में है, रायसेन जिले में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन अपने उसमें नहीं था। 13वें शिलालेख में है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पहुंचाया था? ये आपको मालूम होना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पहुंचाया था उसने? श्रीलंका, ठीक है बेटा। बेटा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए, शुंग वंश का संस्थापक अपन ने लिखवाया है, पुष्यमित्र शुंग था। प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन सा था? जितने भी महाजनपद हुए हैं उसमें प्रथम ब्राह्मण राजवंश था शुंग वंश। शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। महाभाष्य के लेखक कौन हैं? तो महाभाष्य किसने लिखी थी बेटा? तीनों किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने, और मनुस्मृति लिखी है मनु ने, ठीक है। तीनों ही पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखी गई थी, ठीक है। तीनों किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, अष्टाध्यायी पाणिनि और मनुस्मृति मनु। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कंड वंश की स्थापना किसने की थी? कंड वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में है सातवाहन वंश की राजधानी। शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे? अपन ने बताया था सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे, चांदी के भी चलाए थे, घटिया चांदी के भी चलाए थे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ बेटा आपको ये सब MCQ अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इनको कॉपी में नोट करें, याद करें, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको कॉपी में नोट करके याद करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ बेटा आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।